ये वहाँ डाबड़ी मोड़ से लगा हुआ है जी। परेशानी तो हो ही रही है जी। देखो आप, हम परेशान हो रहे हैं, ड्यूटी वाले बंदे। एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। अब अगर ट्रैफिक में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खड़े रहेंगे तो बच्चा तो टेंशन में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम मौजूद हैं दशरथपुरी में पालम डावड़ी रोड पर, जहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से जाम की जो समस्या है वो देखी जा रही है। पीछे आपको मैं दिखाऊंगा कि यहां पर BACS का काम चल रहा है और उसके बाद लोग लगातार जो है वो जाम की समस्या का सामना जो है वो कर रहे हैं। लोगों से भी जानते हैं कि इस जाम की वजह से उन्हें कितनी परेशानी जो है वो हो रही है और कब से वो इस परेशानी का जो सामना है वो कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से डावड़ी पालम रोड पर दशरथपुरी में लोग ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है और लोगों का घंटों का समय जो है वो इस ट्रैफिक जाम में बर्बाद हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा जो जाम है वो लगातार दशरथपुरी में लग रहा है और लोग इस ट्रैफिक जैम की वजह से भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो आजकल या पिछले कुछ दिनों से मैं कहूँ कि डावड़ी पालम रोड दशरथपुरी पर दिखाई दे रहा है। वजह है यहाँ पर BSES की जो केबल बिछानी है, वहाँ पर उसके लिए जो है वो गड्ढा यहाँ पर खोदा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि BSES के द्वारा अंडरग्राउंड केबल यहाँ पर बिछाई जा रही है। ये देखिए, और करीबन 8 से 10 दिन से ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं इसको, और जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार ट्रैफिक जैम हो रहा है। एम्बुलेंस को, स्कूल जाते हुए बच्चों को, सभी को यहाँ से गुजरते समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घंटों यहाँ पर लोगों के बर्बाद हो रहे हैं और लोग लगातार ट्रैफिक जैम में जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ डाबड़ी मोड़ से लगा हुआ है जी। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो ही रही है जी। देखो आप, हम परेशान हो रहे हैं, ड्यूटी वाले बंदे। जाम यहाँ से जिंदल पब्लिक स्कूल के आगे पुलिया तक। ये होगा डाबड़ी से यहाँ तक। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत है, ये खुदाई कर दी ना BSES वालों ने। अच्छा। इस चक्कर में नहीं, कोई नहीं, बस आपस में खुलवाते हैं जिसने खुलवाना है। बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारा को ही हो रही है। अच्छा। हाँ जी, जा रहे ना हॉस्पिटल BP कराने, जब तक कोई एक खड़ा हुआ था यहाँ, कोई पुलिस वाला था, ये ट्रैफिक वाला कोई भी नहीं था यहाँ। वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है जाम खुलवाने के लिए? वहाँ कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाले। देख लीजिए सर क्या हाल है दिल्ली का। ये हम लोग अभी महावीर इनक्लेव जा रहे हैं पालम द्वारका से। कितना पोजीशन है, ट्रैफिक कितना खराब है। BJP गवर्नमेंट आई है, अब कुछ उद्धार करेंगे। केजरीवाल जी ने तो कुछ नहीं किए, बट उम्मीद है इनसे। क्या कहेंगे, डावड़ी पालम रोड पर आजकल बहुत जाम देखने को मिल रहा है। आप भी वहीं से आते हैं। हाँ, देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव फेज से गुजरी है, जहाँ पे हर कोई बस क्यों काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, किसको कितनी तकलीफ हो रही है, समझने की बात है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये ट्रैफिक जैम हो रहा है। हो क्या रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट क्या हो रही है, एक हाई टेंशन केबल डाली जा रही है ग्राउंड में, गहराई में। ऑब्वियसली डाली जा रही है, तो उसको प्रिकॉशन के लिए वहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं और सब कुछ है। नेट रिजल्ट क्या है कि वहाँ पे अच्छा खासा जाम रहता है। अब इस रूट पे एम्बुलेंस भी बहुत चलती है। कुछ एम्बुलेंस तो नॉन अर्जेंट होती हैं, कुछ अर्जेंट होती हैं। जब अर्जेंट होती है तो पेशेंट सफ़र करता है। अब क्या ये ज़रूरी था इतने दिन इसको खोद के रखना? आज देखिए, इस मेरे ख्याल लगभग 10 दिन हो जाए, इलेक्शन से पहले का ये बना हुआ है। तो क्या ज़रूरी था इसको खोद के रखना? आप हाथ के हाथ, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं गोवा गया था, ठीक है, पक्की सड़कें नहीं थी, पक्की सड़क के साइड पे कच्ची जगह काम हो रहा था। एक JCB आगे खोदता जा रहा था, केबल डलती जा रही थी, और पिछला JCB जो था वो उसको साथ साथ कवर कर रहा था, ताकि कोई किसी को दुर्घटना नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। आज भी मुझे 15-20 मिनट लगे हैं उस वहाँ पे। मैं तो बल्कि एक झपकी भी ले ली इस चक्कर में कि अब इतना टाइम लग रहा है, कर तो कुछ सकता नहीं। और अनफॉर्चुनेटली अब इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, मैंने कहा ना कि माइट इज़ राइट, या जो जिसका पहिया घुस गया आगे, अब इसको मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस नहीं है वहाँ पे।
क्या ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली के लिए है क्या, या खाली इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग्स के लिए है? अगर ये एक तमाशा पिछले एक हफ्ते 8-10 दिन से चल रहा है तो somebody should have taken note of it. अब वो पुलिस ने अपना मॉनिटरिंग सेंटर्स तो बना रखे हैं, वो मॉनिटरिंग सेंटर में गूगल मैप भी हैं, सब कुछ है, और उसमें दिखता है कि कहाँ पे जाम है। तो क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा? कल भी मैं यहाँ से वापस गया हूँ, मैं दादा देव के सामने से वापस जाके मैं सेक्टर 2 की रेड लाइट से आया हूँ। आज भी मैं बताया कि झपकी लग गई मेरे को। तो ये मेरे ख्याल थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक का दर्द समझने वाली बात है कि तकलीफ़ हो रही है किसी को तो कोई तो जाके उस पर। अब स्कूल टाइम होगा तो रश और बढ़ेगा, तो समझने वाली बात है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए हैं। अब अगर ट्रैफिक में 1-1, 1.5 घंटा खड़े रहेंगे तो बच्चा तो टेंशन में आ जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम डावड़ी रोड, दशरथपुरी।